Students, today we have to solve question number 5 of exercise 2.1. Here the question is, find the rational numbers representing letters A, B, C and D on the given line. Here this is number line which is given to us, and here the letters A, B, C and D are given, and we have to find the numbers which are representing by these letters. Then how can we find these? Then our solution, हमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर 0 और 1 या 0 और +1 या -1 इनके बीच कितने पार्ट्स हैं वो काउंट कर लीजिए. तो हियर फ्रॉम 0 to 1 or -1, 1, 2 and 3. That means here one part shows 1 out of 3. एक पोर्शन कितना शो कर रहा है? 1/3. Okay. Now as we know that the positive integers or positive rational numbers are shown on the right side of the 0 1 number line, and the negative rational numbers or integers are shown on the left side of the number line, okay, or to the 0. So here first of all हम a को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, then here by counting this is 1/3 positive, this is 2/3 positive, and this will 3/3. इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है. तो इस तरह से हम इसको 1 बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ आ जाएगा 4/3, देन 5/3. तो ये कितना शो करेगा? 5/3 शो करेगा. इस तरह से अगर हम इनको हाईलाइट भी कर दें या अंडर रेक्टेंगल और अंडर सर्कल भी कर देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, शो कर सकते हैं. ओके. तो इस तरह से ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3, बी 5/3. अब हम बात करते हैं सी पर. तो 0 से जस्ट फर्स्ट नंबर है, सो दिस विल रिप्रेजेंट -1/3 बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0. ओके. दैट्स वाई द नंबर विल बी नेगेटिव. हियर डी, तो आप यहीं से काउंट करते हुए चलिएगा. 1/3, 2/3, 3/3 माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो जाएगी. ओके. देन 4/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -4/3, 5/3, फिर 6/3. दैट मीन्स हमको ये रिप्रेजेंट करना था -4/3 और -1/3. दस और आंसर इज, अब जो हमारे आंसर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? देन हम यहाँ लिखेंगे ए रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव 2/3. इज दैट क्लियर? सिमिलरली बी represents 5/3 positive, C represents -1/3, and D represents -4/3. okay. so this way we can solve the answer. सिंपल सी चीज़ है. अगर 0 के लेफ्ट साइड है तो आप नेगेटिव रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर राइट साइड दिया है तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर शो करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. आज हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. हियर द क्वेश्चन इज, ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स. Here the first number is given -3/5. So as we know that negative rational numbers or negative integers
आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन गिवन नंबर लाइन। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जो भी बड़ा है उतने पार्ट्स आप खींच लीजिए पहले 0 से, है ना। 0 को हमको राइट साइड रखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उतने पार्ट्स खींच लेंगे। मैंने यहाँ 0 रखा। देन अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। 5 पार्ट्स खींचना है, 1 2 3 4 5 और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं 6। अब इसमें हमको -3/5 से रिप्रेजेंट करना है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। अब बिकॉज हमने यहाँ पर 5 पार्ट्स लिए हैं तो 5th नंबर का जो पार्ट है यहाँ आएगा 1 माइनस का, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड चल रहे हैं। अब आप यहाँ से चलेंगे, दैट इज -1/3 -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और -5/5। आई एम सॉरी, हियर 5/5 दैट मीन्स -1। ओके, हियर दिस विल बी 6/5 माइनस का। तो इस तरह से हमको क्या रिप्रेजेंट करना था, 3/5। अब हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देंगे, प्लस अब हम चाहें तो यहाँ से इसको O एंड A, यहाँ पर A ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस है दैट विल रिप्रेजेंट -3/5। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखें, अगर OA represents -3/5। ओके, देन आफ्टर अब हमको रिप्रेजेंट करना 4/7। इसका हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, 4/7। तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए आप पहले। आप देखिए नंबर पॉजिटिव है तो हमको 0 जो है वो कहाँ लेना है, लेफ्ट साइड लेना है। ओके, एक पॉइंट छोड़ के 0 हम यहाँ पर लेफ्ट साइड ले लेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर 7 बड़ा है, तो आप 7 पार्ट्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो, चूंकि हमने यहाँ 7 ले लिया है तो यहाँ आ जाएगा +1, और ये इसके पार्ट्स हैं, तो आप इसका 4th पार्ट काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ओके, अब बाई लेटर से भी जाएँ तो यहाँ O और ये B आप ले सकते हैं। A वहाँ ले लिया था, इस तरह से OB हो गया। तो OB क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन OB represents 4/7. This way you can represent the given these numbers also. Okay, so it will be your homework. Thank you. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इनमें से दिए गए नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स जो है रेशनल नंबर जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। तो हमको क्या करना है, हमको समझना है कि जो नंबर का सिंप्लीफिकेशन किया जा सके वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, और जिनका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सके वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 5 से ना तो 9 कटता है और 9 से ना तो 5 कटता है। ठीक है, यानी
ना हम 5 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, ना 9 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो नंबर है ये सिंपल फॉर्म में है, सिंपल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? सिमिलरली तो हम इसको टिक मार्क कर सकते हैं, इसके सामने इस तरह से आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख लें, क्या हम 8 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं या 11 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कैसा हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ देखिएगा सेम हैपेंड, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 7 से 8 को डायरेक्टली डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसी प्रकार से 8 से 7 को भी नहीं। तो इस तरह से हमने यह भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब आप यहाँ आइएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इवन डिजिट्स हैं दोनों में, इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और भी सिंप्लीफिकेशन हम इसका कर सकते हैं। देखिए करके भी देख लेते हैं। अगर हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सिमिलर हैपन 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 16 आ जाएगा, 2 8 या 16। अभी भी आप 2 से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ओके, अब हम दोबारा से इसको अब 3 से काट सकते हैं, क्योंकि इसका कॉमन जो है फैक्टर आ जाएगा 3 दोनों में। तो 3 2 या 6, 3 3 या 9। इस तरह से इसका जो सिंपल फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2/3, यानी ये जो नंबर था 24/36 दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप इस पर भी आइए तो 5 जो है यह 15 का फैक्टर है, यानी यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टर है, कट सकता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इसका जो आंसर क्या आ रहा है? -1/3। दिस विल बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन -5/15। सो हियर दिस विल ऑल्सो नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब इसको भी किया जा सकता है सिमिलरली, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको चाहे लंबा काट सकते हैं, आप 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हियर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे आप तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16, यहाँ पर 2 2 जा 2 4 जा 8। और काटते जाइएगा, 2 4 जा, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 12 जा। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 6 जा। अब 2 से एक बार और कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1/3, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ रहा। दिस विल ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हमको यही देखना है कि अगर नंबर का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो वह क्या है? वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जिसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3 और 3 इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ 2। दैट्स वाई दिस विल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, so this way we can solve this question. Thank you. Exercise 2.1. Exercise express the following rational numbers in their standard form. तो बच्चों हमको यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर हमको सर्च करना है या फाइंड करना है, जिससे कि ये दोनों नंबर्स कट सकें या कैंसिल हो सकें या डिवाइड हो सकें। ठीक है ना। तो डिवाइड करने के लिए अगर मान लीजिए आप इसको 2 से भी डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आपको क्या मिलने वाला है? तो अगर हमने इसको 2 से काटा, 2 6 जा 12 एंड हियर 2 8 जा 16। अभी 6 और 8 इनमें भी कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो हम चाहें तो यहाँ पर और कर सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। नाउ अब 3 और 4 के बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर बचता है, वो है 1। दैट मीन्स अब हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देन अब इसका जो आंसर आएगा दैट इज
3/4 आएगा। क्लियर? सो दिस वे वी कैन राइट द आंसर। सिमिलरली हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर भी है, ट्राई करेंगे आप कि छोटे से छोटे नंबर से ही काटें, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट फैक्टर का ही यूज़ करें। अब जैसे हम इसको करेंगे, काटने में आपको परेशानी हो भी सकती है, लेकिन सिंपलीफिकेशन करने से हमारा जो माइंड है वह शार्प होता है। ठीक है, तो हम इसको 2 से ही करते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। और यहाँ पर 2 डिजिट्स ले लीजिएगा, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। 1 मोर टाइम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हियर 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अब ये इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। तो 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। अब 7 और 10 के बीच केवल 1 ही है जो कॉमन फैक्टर है। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 7/10 लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। मेरे पास स्पेस की कमी है, बट यू पीपल कैन टेक मोर स्पेस। अब जैसे नंबर ये वाला क्वेश्चन दिया, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 0 दिए गए हैं, तो दोनों जीरोस को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा हमारे पास? 6 एंड -18। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा था? साइन की अगर बात करें तो यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा आपको, जो इनिशियल साइन था। यहाँ पर भी हम करेंगे, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, है ना? तो 2 3 या 6, 2 9 या 18। और भी आप काटें 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 या 9। इस तरह से इसका आंसर आएगा, क्या आ रहा है? -1/3। ये जो साइन है, अगर दोनों में से कहीं पर भी लगा हुआ है तो उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आपका। ओके, -1/3। अब इसके लिए आप सर्च करिए कि इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो अब आप ना तो आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इवन डिजिट्स नहीं है, 3 से भी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको, आप ये सर्च करके देखिएगा, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको टोटली काट रहा हो, है ना, 1 के अलावा। तो इसलिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो आंसर आएगा दैट इज 39/-49। ओके, इसको आप काट सकते हैं 7 से। ओके, 7 4 जा 28 एंड 7 10 जा 70। और भी वैसे तो गलती हो गई है, सॉरी, हम इसको 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हियर 2 3 जा 6, 1 इज रिमेनिंग, देन 2 5 जा 10। अब आप 7 से काटेंगे इसको। 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा क्या आएगा? 2/5 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ दिस नंबर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सॉल्व द साइन, कट कर सकते हैं साइन को। अब इसको हम इजीली काट सकते हैं। 2 से भी काटा जा सकता है और बड़े नंबर 4 से, 2 के मल्टीपल से भी काट सकते हैं, है ना? तो यहाँ 2 से काटते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हियर 2 4 जा 8, 1 इज रिमेनिंग, 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, हियर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हियर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से काटिएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इस तरह से जो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, दैट इज 1/3 आएगा। ओके,
ये भी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।